नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डूबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कई बार खतरों और संघर्षों से भरी होती है। एक खौफनाक कहानी जो आपसे सुनाई जाती है वह है रात के सुन्नतों में सुनसान हाईवे पर घाटी अजीब घटनाओं की ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के ट्रक ड्राइवर राम सिंह की है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखा। राजस्थान की वीरान सड़कों पर रात में सफर करना अपने आप में ही एक खौफनाक अनुभव हो सकता है, खासकर जब आप अकेले हों और सुनसान हाईवे पर सिर्फ अपने ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही हो। ये कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसने राजस्थान के एक पुराने हाईवे पर एक खौफनाक मंजर देखा जिसे वह आज तक नहीं भुला पाया। राम सिंह, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अक्सर जयपुर से जोधपुर की यात्रा करता था। एक रात उसे जरूरी सामान लेकर जयपुर से निकलना पड़ा। रास्ते में चांदनी रात थी, लेकिन हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह कुंभलगढ़ किले के पास पहुंचा तो अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी। वह महिला धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से मदद मांग रही हो। राम सिंह को अजीब तो लगा, लेकिन उसने ट्रक रोकने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका, वह महिला अचानक गायब हो गई। राम सिंह को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वह समझ नहीं पाया कि अभी अभी जो उसने देखा वह हकीकत थी या भ्रम। उसने डर को नजरअंदाज किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राम सिंह को लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे किसी ने पीछे चढ़कर उसमें बैठने की कोशिश की हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी ट्रक भारी महसूस हो रहा था और इंजन जोर लगाने के बावजूद धीमा चल रहा था। तभी अचानक ट्रक के कैबिन में किसी के हंसने की आवाज आई। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली महिला ट्रक की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। राम सिंह की हालत खराब हो गई। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। डर के मारे उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक महिला जोर से चीखते हुए गायब हो गई और ट्रक फिर से सामान्य हो गया। बाद में जब राम सिंह ने ढाबे पर कुछ स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने उसे चौंकाने वाली बात बताई। वर्षों पहले उसी जगह पर एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था और वह दर्दनाक मौत मर गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने उस महिला को हाईवे पर भटकते हुए देखा है। राम सिंह ने फिर कभी उस रास्ते पर रात में अकेले ट्रक नहीं चलाया। उसकी यह कहानी आज भी राजस्थान के हाईवे पर सफर करने वाले ट्रक ड्राइवरों के बीच एक खौफनाक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। राम सिंह के साथ हुई खौफनाक घटना के बाद उसने कसम खा ली कि अब वह कभी भी रात में उस हाईवे पर अकेले सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद हालात ऐसे बने कि उसे एक बार फिर उसी रास्ते से होकर जोधपुर जाना पड़ा। हालांकि इस बार उसने तय किया कि वह रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर रात बिताएगा और सुबह होने पर ही आगे बढ़ेगा। उस रात 12 बजे के करीब राम सिंह ने हाईवे के किनारे एक ढाबा देखा। ढाबे के बाहर हल्की रोशनी थी और कुछ ट्रक भी खड़े थे, जिससे उसे लगा कि यहां रुकना सुरक्षित रहेगा। उसने ट्रक किनारे लगाया और अंदर गया। ढाबे का माहौल अजीब था। वहां कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सभी खामोश थे। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खाना खा रहे थे। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, काउंटर पर बैठा था। राम सिंह ने खाना ऑर्डर किया और एक कोने में बैठ गया। तभी उसने गौर किया कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की परछाई नहीं थी। राम सिंह के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर ढाबे के मालिक से पूछा, बाबा, ये ढाबा इतना सुनसान क्यों है? बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, ये जगह तुम्हारे रुकने के लिए सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। राम सिंह चौंक गया। तभी उसने देखा कि वहां बैठे लोग धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे धुएं में घुल रहे हों। राम सिंह घबराकर उठा और ट्रक की तरफ भागा। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, ढाबा अचानक गायब हो गया। वहां अब सिर्फ एक वीरान जमीन थी, जहां कोई ढाबा नहीं था। अगले दिन जब उसने पास के गांव में जाकर इस घटना के बारे में पूछा
तो गांव वालों ने उसे बताया कि वह ढाबा कई साल पहले बना था, लेकिन एक रात वहां आग लग गई और सभी लोग जलकर मर गए। तब से कई ड्राइवरों ने उस भूतिया ढाबे को देखा है, लेकिन असलियत में वह वहां नहीं है। राम सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ चुका था कि राजस्थान के इस हाईवे पर रहस्यमयी ताकतें मौजूद हैं। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया कि वह कभी भी इस रास्ते पर अकेले सफर नहीं करेगा। राम सिंह अब पूरी तरह से मान चुका था कि राजस्थान के इस हाईवे पर कुछ अनजानी, रहस्यमयी और खौफनाक ताकतें मौजूद हैं। भूतिया महिला और रहस्यमयी ढाबे के बाद उसने तय कर लिया था कि वह इस रास्ते पर कभी अकेले सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राम सिंह को बहुत जरूरी सामान लेकर बीकानेर से पाली जाना पड़ा। यह सफर करने के लिए उसे फिर उसी डरावने हाईवे से होकर गुजरना था। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ निकला। ट्रक में हनुमान जी की मूर्ति रखी, गाड़ी में भजन बजाए और हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा। रात के करीब 2 बजे जब वह खूनी मोड़ नामक स्थान पर पहुंचा तो अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक तेजी से ढलान पर नीचे जाने लगा। राम सिंह ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक काबू से बाहर था। इसी बीच उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वह आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था और उसकी आंखें चमक रही थीं। राम सिंह ने जैसे ही ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, वह आदमी ट्रक के सामने कूद गया और जोर से चीखने लगा। राम सिंह की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। उसने कांपते हुए बाहर झांका तो सड़क पर कोई नहीं था। कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखा जहां कुछ लोग बैठे थे। राम सिंह घबराते हुए वहां पहुंचा और ढाबे के मालिक से इस घटना के बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, तूने जिस आदमी को देखा वो 10 साल पहले इसी मोड़ पर ट्रक के नीचे आकर मर गया था। तब से जब भी कोई तेज रफ्तार से यहां आता है, वो आदमी उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। अगर तू नहीं रुकता तो शायद तू भी इस मोड़ पर हादसे का शिकार हो जाता। राम सिंह के पसीने छूट गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और सुबह होने तक वहीं रुकने का फैसला किया। राम सिंह के साथ एक के बाद एक डरावनी घटनाएं हो रही थीं। कभी रहस्यमयी महिला, कभी भूतिया ढाबा और अब खूनी मोड़। लेकिन इस बार जो होने वाला था वह इन सबसे भी ज्यादा खौफनाक था। उस रात राम सिंह जोधपुर से बीकानेर जा रहा था। रात के करीब 1 बजे का समय था और हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। तभी उसने अपने ट्रक के पीछे एक लाल रंग का ट्रक आते हुए देखा। उस ट्रक की हेडलाइट्स बहुत तेज चमक रही थी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। पहले तो राम सिंह ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह ट्रक करीब आता गया, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। राम सिंह ने शीशे में देखा तो पाया कि उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन फिर भी वह तेजी से उसके ट्रक के करीब आ रहा था। अब राम सिंह के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक वह लाल ट्रक उसके बराबर आ गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, यह रास्ता तेरा नहीं है, वापस चला जा। राम सिंह ने डर के मारे स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने रोक दी थी। अब वह लाल ट्रक उसके सामने आ गया और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। राम सिंह ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी अचानक लाल ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और वह ट्रक धुएं की तरह गायब हो गया। अगले दिन जब उसने एक पुराने ट्रक ड्राइवर से इस घटना का जिक्र किया तो उसने बताया वह ट्रक 20 साल पहले इसी हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ था। उस ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई थी और तब से वह ट्रक रात में भटकता रहता है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जो भी उसके सामने रुका वह कभी वापस नहीं लौटा। राम सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था कि यह हाईवे सच में श्रापित है। राम सिंह को अब इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्थान का यह हाईवे आम रास्ता नहीं है। यहाँ कोई ना कोई अदृश्य ताकत मौजूद है जो सफर करने वालों को डरा रही है। उसने कई डरावने मंजर देखे, भूतिया औरत, रहस्यमयी ढाबा, खूनी मोड़ और अब भूतिया ट्रक। लेकिन अब जो होने वाला था वह इन सब से भी ज्यादा खौफनाक था। इस बार राम सिंह को जयपुर से जैसलमेर जाना था। वह हाईवे से गुजरते हुए खड़ी नदी के पास पहुंचा, जहां एक पुराना पुल था। यह पुल बेहद सुनसान था और आसपास कोई बस्ती नहीं थी। कहा जाता था कि इस पुल के नीचे कई लोगों की लाशें मिली थीं, जो या तो हादसे में मारी गई थीं या जिन्हें मारकर यहां फेंक दिया गया था। राम सिंह को इस बात की जानकारी नहीं थी।
उसने ट्रक को पुल पर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक बीच में पहुंचा, इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और खौफनाक आवाजें। राम सिंह ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। अचानक उसे लगा जैसे कोई ट्रक के ऊपर चढ़ रहा हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आया। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां रुकना मना है, यह आत्माओं का पुल है। राम सिंह का खून जम गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी ट्रक के चारों ओर सफेद धुआं उठने लगा और उसमें कई परछाइयां नजर आने लगी। ये परछाइयां इंसानों की लग रही थीं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं था। डर के मारे राम सिंह ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक भयंकर चीख गूंज उठी और वह सारी परछाइयां हवा में घुलने लगी। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और राम सिंह ने तुरंत ट्रक भगाया। सुबह जब वह एक ढाबे पर रुका और इस घटना के बारे में पूछा, तो वहां के एक बुजुर्ग ने बताया, वह पुल बहुत पुराना है, वहां कई हादसे हुए हैं और बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि जो भी वहां रात में रुकता है वह वापस नहीं लौटता। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बचकर निकल आए। राम सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस हाईवे पर फिर कभी रात में सफर नहीं करेगा।